आ गई है 2026 की आरआरबी ग्रुप डी की बम्पर भर्ती। 22,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन निकला है। यह आवेदन ऑल इंडिया मांगा जा रहा है। यह आवेदन शुरू हो चुकी है 31 जनवरी से और अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 2 मार्च को। केवल 10वीं पास और आईटीआई वाले ही आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को हमारा चैनल नौकरी नेत्र में स्वागत है। हमने इस वीडियो को कई टॉपिक के ऊपर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे, क्वालिफिकेशन जानेंगे, आयु सीमा जानेंगे, उसके बाद आवेदन शुल्क कितनी लगेगी वो जानेंगे, पीईटी के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे, मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपका, हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिवाइड करेंगे। और आइए चलिए हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अब आगे जानते हैं। अब हम 2026 की आरआरबी ग्रुप डी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फिर ज्वाइनिंग होगा। आइए अब हम क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी जो आई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मांगा गया है। जो 10वीं पास ऑल इंडिया से किसी भी राज्य से बोर्ड से आप यदि पास हुए हैं 10वीं पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि जिन्होंने आईटीआई भी किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसके लिए आवेदन करें। आइए अब हम आगे आयु सीमा के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी आयु सीमा 1/1/2026 के अनुसार गणना की जाएगी। जनरल कैंडिडेट की आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष निर्धारित की गई है और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मतलब छूट दिया जाएगा। और उसके बाद एसटी एससी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 से 15 साल का छूट दिया जाएगा। आइए अब हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए आवेदन शुल्क के ऊपर चर्चा करते हैं। आवेदन शुल्क जनरल श्रेणी, जिसे सामान्य श्रेणी कहा जाता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया फॉर्म फिलिंग लगेगा। यदि आप सीबीटी 1 एग्जाम में बैठ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं उस एग्जाम में, तो 400 रुपया आपका बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और यह पैसा 400 रुपया तभी आपका बैंक अकाउंट में सही से क्रेडिट होगा जब आपने फॉर्म फिलिंग करते समय अच्छी तरह से अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल किया होगा। एसटी एससी महिला के लिए 250 रुपया मांगा गया है। यह पूरा पैसा उनका रिफंड कर दिया जाएगा जब वे एग्जाम में प्रेजेंट होंगे। आइए अब हम पीटी के ऊपर में चर्चा करते हैं। मेल कैंडिडेट, जिसे पुरुष कहा जाता है, उनके लिए 35 केजी वजन अपने कंधे में उठाकर दौड़ना होगा 100 मीटर, वो भी 2 मिनट के अंतर्गत। उसके ठीक बाद उन्हें 1000 मीटर रेस दौड़ना होगा 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। इसके ठीक विपरीत महिला कैंडिडेट, जिसे फीमेल कहा जाता है, 20 केजी वजन अपने कंधे के ऊपर रखकर दौड़ना होगा 100 मीटर 2 मिनट के अंतर्गत और उसके बाद 1000 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट 40 सेकेंड के अंतर्गत। आइए अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर में चर्चा करते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना है, क्या क्या आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो अब हम देखते हैं। 10वीं की मार्कशीट और इसके साथ इसका सर्टिफिकेट, आईटीआई जिन्होंने आईटीआई किया है, जाति प्रमाण पत्र एसटी एससी ओबीसी का सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र जो ईबीसी दिखाते हैं सर्टिफिकेट उसका, और कास्ट सर्टिफिकेट में सेल्फ डिक्लेरेशन का भी आपको वहाँ पर लगेगा कि हाँ मैं ये जाति का हूँ। आधार कार्ड फोटोकॉपी, सिग्नेचर
अब हम मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए जानते हैं। A2, A3, B1, C1 और C1 ये कैटेगरी है। चलिए अब हम आगे एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा और करंट अफेयर उसमें शामिल है। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको हल करना है क्वेश्चन सभी को। अब हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए जिसमें गणित का सिलेबस है, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिए। संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो प्रिपरेशन, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक संख्या, जो ये है अच्छी तरह से आप करके जाइएगा। ठीक है, आगे अब हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का सिलेबस है और हम आगे अब जनरल अवेयरनेस साइंस का वो देखते हैं सिलेबस। ये देखिए 10वीं का है, आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर में चर्चा करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। आइए देखते हैं। ये रहा 2019 का कट ऑफ। प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी बजा दें, क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे इस चैनल को और आगे दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें प्रेरणा दें।